साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, बिहार दरोगा मेंस हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी के लिए ये जो जीके जीएस के सीरीज कर रहे थे उसी सीरीज का ये दूसरा सेट है। ठीक है, पहला सेट अपलोड किए जा चुके हैं और प्रॉपरली बिहार दरोगा मेंस और सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए इस सेट को बनाया जा रहा है। हालांकि आप किसी भी एग्जाम का यदि तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत करने के बाद यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, 2-3 बार लिखने के बाद यहाँ से छान के लाया जाता है, तो डेफिनेटली आपको ये जो है बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था और कब किया गया था। ठीक है, और ये किसके सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, राष्ट्रपति साहब के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनके द्वारा जो 3 फरवरी 1959 को जो है इसकी स्थापना की गई थी और दूसरे पंचवर्षीय में इसको जो है बनाया गया था और जर्मनी के सहयोग से इसको राउरकेला में बनाया गया था। और राउरकेला कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक पुस्तक है कि शेड ऑफ सेफ्रन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। ठीक है, शेड ऑफ सेफ्रन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है सबा नकवी जी। ठीक है, सबा नकवी जी। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन, आपको पता है ना कि तंत्रिका का एक भाग न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन में ही क्या करते हैं, जैसे कि हम जो बात बोल रहे हैं तो सबसे पहले ये आपको तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपको पीछे होते आपके जाता है माइंड में। ठीक है, उस प्रकार से न्यूरॉन क्या था, कुछ ये वाले जो संरचना देखे हुए हैं और पीछे में कुछ इस प्रकार से बढ़े हुए रहते हैं, इस प्रकार से बढ़े हुए जो रहते हैं, तो ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन इसी को कहते हैं। न्यूरॉन ये है पूरा का पूरा संरचना न्यूरॉन है। ठीक है, और न्यूरॉन जानकारी प्राप्त करता है। सबसे पहले मान के चलो हम जो बोल रहे हैं तो आपके माइंड पे जो जा रहा है ये किस तरह से जा रहा है, ये जो न्यूरॉन का काम है, कहाँ से जानकारी प्राप्त करता है ये न्यूरॉन, तो इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स सबसे नीचे में एक एक पोजीशन होता है, उसी पे डेंड्राइट्स होता है। तो आप या कोई भी जानकारी जो सबसे पहले जाता है तो सबसे पहले डेंड्राइट्स में जाता है। डेंड्राइट्स के माध्यम आपको न्यूरॉन में, और न्यूरॉन से ही आपके माइंड में, इस तरह से आपके माइंड को जो ऑर्डर मिलता है वो काम आपका माइंड करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जानकारी मिल गया होगा कि न्यूरॉन जो है कहाँ से जानकारी प्राप्त करता है, तो न्यूरॉन जो है डेंड्राइट्स से जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेट की अम्लता को पेट की जो दीवार है उसको अम्ल से रक्षा करता है। तो आपको पता है ना कि हमारे पेट में जो बैट्रिक में अम्ल दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे बैट्रिक में जो H2SO4 दिया जाता है उससे भी तागड़ा अम्ल हमारे पेट में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका जो है pH वैल्यू 1.5 रहता है, 1.5 के आसपास रहता है, वो हमारे पेट में रहता है, जो कि हमारे चमड़ा पे जहां पड़ जाता है उसको जला देता है। तो हमारे पेट में किस तरह से रहता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पेट में क्या चीज होता है, म्यूकस का स्राव होता है। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, पेट की दीवार को जो है अम्ल से रक्षा करता है, HCl से रक्षा करता है। ठीक है, तो पेट की दीवार को अम्ल से कौन रक्षा करता है, म्यूकस। चींटी के डंक में आपको पता है ना कि चींटी मान के चलिए आपको यहाँ पे कट कर लिया, तो आप चींटी के बीच में क्या होता है, चींटी के डंक में क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, जो आपके शरीर में इंजेक्ट होने के बाद जो है आपको थोड़ा सा घुटन या नोचने लगता है यहाँ वहाँ। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला जाएगा, चींटी के डंक को बेअसर करने के लिए, अर्थात वहां पे जो आपको काट लिया है उसको बेअसर करने के लिए कौन सा चीज लगाया जाता है, बेकिंग सोडा आपको वहां पे लगा दीजिए तो आपका चींटी का डंक समाप्त हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। आपको जानकारी के लिए चीज और बता दो, सांप जो काटते हैं किसी को, जिस तरह से हमारे आपके बीच प्रोटीन होता है हमारे आपके शरीर में, उसी तरह सांप का ये जो जहर है, सांप का जहर एक प्रकार का प्रोटीन होता है सांप के लिए और हमारे लिए विष होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी आपने समझा, चींटी के डंक को कौन बेअसर करता है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा। 1962 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में कौन सा मंत्री थे जिन्होंने जो है प्रथम बार जो इस्तीफा दिए थे, उनका नाम था बीके मेनन। ठीक है, बीके मेनन। ठीक है, कोई नेक्स्ट जो है, कोई भी अभिक्रिया का ताप कब दुगुना हो जाता है, ठीक है, कब दुगुना कर जाता है, जैसे मान के चले अभी 15 डिग्री सेल्सियस पर कोई अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसका जो उस अभिक्रिया की गति जो है या वेग जो है, ताप यहाँ सॉरी नहीं हो जाएगा, उसका वेग कब दुगुना हो जाता है, वेग अर्थात दोगुनी गति से कब हो जाता है, मतलब और दो प्रक्रिया होने लगेगा। तो जब उसको हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, मान के चलिए 15 डिग्री सेल्सियस पर कोई अभिक्रिया हो रही है तो 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसका वेग दुगुना हो जाएगा। मान के चलिए अभी एक स्पीड से चल रहा है तो उसका 2 स्पीड हो जाएगा, फिर 10 बढ़ाएंगे तो फिर दुगुना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ाएंगे तो फिर जो है 4 का 8 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अभिक्रिया का वेग दुगुना कब हो जाता है, जब प्रत्येक 10 डिग्री आप वृद्धि करते हैं तापमान में, तो क्या होता है वहां से अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि देहरादून में स्थित है, ये किस स्थान को या चाहे स्थल को या चाहे वस्तु को संरक्षित करती है, कितने वर्ष? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सॉरी ये कोलकाता में है शायद, हाँ कोलकाता में है, ये 100 वर्ष पुरानी स्थान हो या चाहे कोई स्थल हो या चाहे कोई वस्तु हो तो उसको संरक्षित करती है। कितना वर्ष कम से कम होना चाहिए? 100 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक घर बना दिया उसको भी जो है संरक्षित करने लगेगी। नेक्स्ट है आपको सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल पूरे भारत में कहां पर है? कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल है? तो उस राज्य का नाम कौन सा है? महाराष्ट्र में क्या है? सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट है एक पुस्तक का नाम फिर से आ गया, 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। 1948 पुस्तक का नाम है 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट जॉन मैकेई, ठीक है। कौन है? अर्नेस्ट जॉन मैकेई, ठीक है। 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के जो है इसके लेखक थे। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, ठीक है। पारित कब किया गया था? हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे 13 अप्रैल 1919, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ये उससे पहले ही, ठीक है, 26 जनवरी में ही, अर्थात फरवरी मार्च अप्रैल में हुआ था जालियांवाला बाग। सबसे पहले इसी चीज को रोकने के लिए 26 जनवरी 1919 को पारित कर दिया गया था, जिसमें यह कहा जा सकता था कि आपको यदि पुलिस को आप पे संदेह हो रहा था तो आपको उठा के पटक के जेल में डाल देगा, ठीक है। बिना वकील बिना दलील का जो कानून आप सुनते आ रहे थे, इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बोला गया था, ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1919 को पारित किया गया था रॉलेट एक्ट को, ठीक है। उसके बाद आया था जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक समुद्री मार्ग पूरे विश्व में सबसे अधिक व्यस्त जो है समुद्री मार्ग कौन सा है? तो आपको पता है ना कि अमेरिका के पूर्व में जो अटलांटिक है, ठीक है, अमेरिका के पूर्व में जो अटलांटिक है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, तो नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक अमेरिका है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक अमेरिका है, इस बीच में ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक है, नीचे में साउथ अटलांटिक है, ठीक है, और यही जो है एस आकार की जो है अटलांटिक है। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक है जिसमें पनामा नहर भी वगैरह भी आते हैं, कैस्पियन सागर वगैरह सारा आता है नॉर्थ अटलांटिक में ही। तो नॉर्थ अटलांटिक जो पूरे व्यस्त जो है यहाँ पर मार्ग है, समुद्री मार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को जो मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को जो है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है WCCB, ठीक है। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। क्या होता है? फॉर्म कहते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब जो है शुरुआत किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरुआत किया गया था? तो 2005 ईस्वी को शुरुआत किया गया था। आप बताइए, कल हम बताए थे PM स्वास्थ्य बीमा योजना कब स्टार्ट किया गया था? कल ही के वीडियो में मैंने बताया था, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना 12 अप्रैल 2005 को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन थे? यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन मैकार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है कि क्वार्टजाइट किस प्रकार के चट्टान में मिलते हैं, ठीक है, जो कि सिलिकॉन का एक जो है अयस्क है, ठीक है। तो क्वार्टजाइट किस चट्टान में मिलते हैं? किस चट्टान में? आग्नेय चट्टान में, ठीक है, आग्नेय चट्टान में। नेक्स्ट है आपको पाखल वन्यजीव अभयारण्य, पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है किस वर्ष जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो 15 मार्च 2006 को जो इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। और कमेंट में आप ये बताइए कि भारत में सबसे पहले HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला कौन सा पहला राज्य है, ये भी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जोनबिल मेला किस राज्य में लगता है? ठीक है, तो असम में लगता है। जोनबिल मेला किस राज्य में लगता है? जोनबिल मेला असम में, ठीक है। कहाँ लगता है? असम में। रक्तदाब जो कि हमारे धमनी में होता है, ब्लड के द्वारा धमनी के दीवारों पर लगाए जाते हैं रक्तदाब को कौन सा आयुर्वेदिक दवा नियंत्रित करती है? तो जो है सर्पगंधा जो है, सर्पगंधा जो रक्तदाब को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक थर्मल पावर एनर्जी, ठीक है, सर्वाधिक थर्मल एनर्जी का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर होता है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक थर्मल एनर्जी कहां उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तुकार कौन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि एक स्टेशन है, उसका वास्तुकार कौन है? तो फ्रेडरिक स्टीवंस। कौन थे? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, ठीक है। कौन थे? फ्रेडरिक स्टीवंस, शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पर है? यहाँ पर क्या है? भंडार। तो सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पर है? झारखंड में। चौंकिएगा मत,
ठीक है। सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पर है? झारखंड में। और सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान में सबसे अधिक पूरे भारत में कोयला कहां उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कि अम्ल और क्षार दोनों में समानता क्या है? अम्ल और क्षार दोनों में समानता क्या है? तो अम्ल और क्षार दोनों जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अम्ल भी विद्युत का सुचालक होता है, क्षार भी विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। दोनों क्या होता है? विद्युत का सुचालक, अर्थात विद्युत का तार उसमें डालिएगा तो एनोड कैथोड में जो उसका टूटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 17वां रेलवे जोन कौन सा है? भारत का जो भारत में कुल 18 रेलवे जोन है वर्तमान में, तो 17वां रेलवे जोन कलकत्ता मेट्रो और 18वां रेलवे जो है विशाखापट्टनम का जो है तटीय रेलवे है। 18वां रेलवे जोन कौन है? विशाखापट्टनम तटीय रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा भारत के किस राज्य में होता है? पवन ऊर्जा का यहाँ पर क्या था? थर्मल एनर्जी, यहाँ पर है पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पवन एनर्जी का जो उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि नर्सरी ऑफ बंगाल किस स्थान को कहा जाता है? VVI क्वेश्चन है। नर्सरी ऑफ बंगाल किस स्थान को कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अवध को। नर्सरी ऑफ बंगाल किस स्थान को कहा जाता है? अवध को। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आई थी, वन जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें कुल कितनी अनुसूची थी? तो 6 अनुसूची थी। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6 अनुसूचियां। वन जीव संरक्षण अधिनियम कितनी अनुसूचियां थी? 6 अनुसूची। और कितना था उसमें? कितना ईस्वी में आया था? 1972 में। ताशकंद समझौता जो कि 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1965 के युद्ध का जो है निर्धारण करने के लिए वहां पर गया हुआ था, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे एक साइड से इंडिया तरफ से, अयूब खान थे पाकिस्तान तरफ से, ठीक है। अयूब खान पाकिस्तान तरफ से और लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है इंडिया तरफ से थे, ठीक है। नेक्स्ट है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधा जो कि छूते हैं तो सिकुड़ने लगता है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुदिका। क्या नाम है? मिमोसा पुदिका। क्या नाम है? मिमोसा पुदिका। ताज होटल जहां बाहर में आप जो है फोटो खिंचवाने के लिए लालासित रहते हैं, ताज होटल का निर्माणकर्ता कौन थे? तो जमशेद टाटा के द्वारा ताज होटल को बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? जमशेद टाटा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दमन हवेली का मुख्य नदी कौन है? अभी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दमन और नगर हवेली का मुख्य नदी कौन है? दमन गंगा, ठीक है। दमन और नगर हवेली का मुख्य नदी कौन सा है? दमन गंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट में कि महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन है? गिलहरी। महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है? गिलहरी। कमेंट में आप ये बताएं कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है, उसके बाद गुजरात का राजकीय पशु क्या है, ठीक है। इस तरीका से साथियों हम 10-20 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको 5 से 7 मिनट में जब आप इसको देखेंगे तो आपको जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ से फायदा होने वाला है, ठीक है। हालांकि छोटा सा चैनल है, 10-20 लोग ही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी 10-20 लोग में से 2 लोग भी नौकरी कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं सही में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत किया था। और डेफिनेटली आप लोग इसको शेयर वगैरह भी कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा मेरे लिए। और धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।